यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज का हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। अगर कक्षा 10वीं के बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। बेटा, आपके जो वार्षिक परीक्षा होती है इसमें ग्रामर के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उन 10 क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा कैसे हल करना है। अब तक जितनी भी बार आपकी बोर्ड परीक्षा हुई है, जितने भी क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को विथ कंसेप्ट में आपको हल कराने वाला हूं, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को लगा लो तो आपके 10 के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल और डिटरमाइनर्स के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है 2003 में, ठीक है। देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। बताइए इसका जवाब क्या होगा। देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो देयर आर सम। देखो बेटा, मच यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि मच आता है जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल के साथ, है ना। अच्छे से समझ लीजिए, गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल के साथ आता है मच, ठीक है। ए लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ आता है। एनी का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों नेगेटिव वाक्यों में। कैसे वाक्यों में? नेगेटिव, नकारात्मक वाक्यों में। तो सही जवाब है सम। थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आया हो तो। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज आर नॉट इक्वली इजी टू डू। इसमें आएगा बेटा ऑल से इसका अर्थ निकलता है ऑल एक्सरसाइजेज आर नॉट इक्वली इजी टू डू। सभी अभ्यास, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना आसान नहीं है, ठीक है। द का प्रयोग यहां हो नहीं सकता, एन का होगा नहीं। एन और ए दोनों का प्रयोग काउंटेबल के साथ होता है जिसको गिन सके, ठीक है। ऑल का सही है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट भी बता दूं। बेटा, सम और एनी, तो बेटा एनी का प्रयोग होता है नेगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में, समझिए। और सम का प्रयोग होता है अफर्मेटिव वाक्यों में, साधारण वाक्यों में। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो सम एनी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में आपको करना है। दूसरा, अब बारी आती है इंटरोगेटिव वाक्यों की, प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर आपसे रिक्वेस्ट या परमिशन का भाव आए तो सम लगाएंगे, निवेदन का, है ना। और नहीं आए तो एनी लगा देंगे। इंटरोगेटिव में सम भी आता है और एनी भी आता है, ठीक है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आएंगे तो मैं समझा दूंगा। कोई आपसे परमिशन मांगे, इसी तरीके से मच और मैनी। बेटा, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे मनी, पैसा है आपका, वाटर है, ऑयल है ना, इनको हम गिन नहीं सकते। और मैनी का प्रयोग जिसको हम गिन सकते हैं, पीपल, कार, बुक्स, इनके साथ में क्या आएगा? मैनी। ठीक यही कंसेप्ट अप्लाई होता है लिटिल और फ्यू पे। जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल आएगा। और जिनको गिन सकते हैं उनके साथ में आएगा अ फ्यू। अच्छे से समझ लीजिए, गिनने और न गिनने का खेल है। नहीं गिन सकते तो मच का प्रयोग करेंगे अधिक के लिए, कम के लिए ए लिटिल का। और गिन सकते हैं तो अधिक के लिए मच का प्रयोग और कम के लिए अ फ्यू का प्रयोग, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का खेल है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आई हैव सीन, तो अ लॉट ऑफ प्लेसेस, अ आर्टिकल का प्रयोग इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए मुझे। आनंद एज, बेटा ये लिखा एम ए, बेटा इसको हिंदी में लिखेंगे, पढ़ के भी देख लो आप, एम ए। अब पहला जो अक्षर है वो अगर स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, इसमें हम एन लगा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, हैव यू, तो इसमें आएगा एनी। देखो बेटा प्रश्नवाचक है, रुको रुको देखते जरा। हैव यू एनी कंप्लेंट, देखो प्रश्नवाचक है, ठीक है, तो प्रश्न एनी, एनी बिल्कुल सही है। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, क्या आपकी कोई हमारे खिलाफ शिकायत है। एनी का अर्थ है यहां पर कोई। चलिए, मिस्टर शर्मा एज, बताइए जरा, AND आर्टिकल क्वेश्चन है। तो बेटा एक कंसेप्ट समझिए, सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हो क्या? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं बेटा, ये जो खालिस्तान के बाद यहां दिख रही है आपको, ये EST लगा हुआ है, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो सही जवाब इसका द। मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। मिस्टर शर्मा इंग्लिश के बेस्ट टीचर हैं। बेटा इन केस आपको ग्रामर के कंसेप्ट कम आते हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के आर्टिकल के वीडियो मैंने बना दिए हैं, वहाँ पर एक लेक्चर में पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए फटाफट से। मदर गेव मी, बताइए मदर गेव मी, बताओ। मैनी का प्रयोग मनी के साथ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। मदर गेव मी सम साधारण वाक्य है, तो मदर गेव मी सम। नेगेटिव होता तो एनी भी सोचते हम, तो एनी भी नहीं लग सकता है, तो एक ही जवाब बचता है हमारे पास सम। मदर गेव मी सम मनी टू बाई नोटबुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू, बताओ आर्टिकल का क्वेश्चन है। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा? चलिए मैं भी समझाता हूं बेटा। अगर आपको वाक्य में खालिस्तान के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है, रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? विच, हु, वेयर, व्हेन, ये। लेट्स गो टू द मार्केट, तो हम द का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? द का। लेट्स गो टू द मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल, जहां, वेयर का मतलब कहां नहीं है बेटा, ये प्रश्नवाचक नहीं है, जहां, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट समझ लो इसका, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी जहां पर आपको वाक्य में देखे वहां आर्टिकल द लगा देना, ठीक है। अगर इतना होता तो हम द नहीं लगाते, लेट्स गो टू मार्केट। लेकिन अतिरिक्त जानकारी दी गई है, चलो मार्केट चलें, जहां, कौन से मार्केट जाना है? जहां माई फादर हैज पुट अप स्टॉल, जहां मेरे पिता ने स्टॉल लगाया है, ठीक है। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन पर अच्छे से फोकस करें, आर्टिकल द का प्रयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, हाउ मिल्क डू यू बाई डेली? बेटा क्या दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो मैनी आने से रहा, ठीक है। तो हाउ मच, हाउ मच इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको हम गिन नहीं सकते। हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच मिल्क डू यू बाई डेली, कितना दूध आप प्रतिदिन खरीदते हैं। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, चलो बताओ जरा। देखो अभी मैं कंसेप्ट समझाया, हु आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, द का प्रयोग कर दीजिए। बेटा हु का मतलब यहां पर कौन नहीं है, वाक्य के अंत में देखो प्रश्नवाचक निशान भी नहीं लगा, तो हु का मतलब है जो, ठीक है। आई, द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, आदमी जिसने ये किताब लिखी है मेरा दोस्त है, ठीक है, द आर्टिकल का प्रयोग। नेक्स्ट, प्रिया इज, बताओ जरा जल्दी से बताइए। अगर वाक्य में आपको ऑर्डर देके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। प्रिया इज द फर्स्ट रैंक होल्डर ऑफ द क्लास, प्रिया इज द लास्ट रैंक होल्डर ऑफ द क्लास, प्रिया इज द सेकेंड रैंक होल्डर ऑफ द क्लास। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, अगर ऑर्डर वाक्य में आपको क्रम देखने को मिलता है तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या बेटा पता था आपको ये चीजें? सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अच्छे से समझें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए फटाफट से। आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग, बेटा नेगेटिव है कि अफर्मेटिव वाक्य बताओ जरा फटाफट से। अफर्मेटिव है तो सम का प्रयोग कर दीजिए, साधारण वाक्य है सम। सम में ऐसा आ रहा है मतलब सिंपल सेंटेंस, ट्रिक बना लो। एनी में एन आ रहा है तो नेगेटिव में, ठीक, नेगेटिव में एनी आता है, साधारण वाक्यों में सम आता है। ट्रिक से भी याद रखना, ठीक है। और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए बेटा मैंने आपको बता दिया था, अगर रिक्वेस्ट हो रही है, निवेदन हो रहा है, जैसा कि अगले वाक्य में देखो जरा, कैन आई हैव सम सूप, क्या जाएगा इसमें, सम सूप, क्यों, इसमें निवेदन हो रहा है बेटा। इंटरगेटिव वाक्य में बेटा सम भी लगता है, एनी भी लगता है। अगर निवेदन हो रहा है, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, या आपसे आपकी चॉइस पूछी जा रही है, प्रेफरेंस, आप क्या चाहोगे, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, तो ऐसे वाक्यों में सम लगाएं, ठीक है। चलिए तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। बचे हुए क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, डिटरमाइनर और आर्टिकल्स के। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर द डे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।